Welcome to my channel Chemistry Sky. Today we will discuss periodic classification of elements and the topic is how to calculate valency. इस वीडियो में हम वैलेंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम है तो हमें 1 to 20 एटॉमिक नंबर मालूम है और दीज आर दी एलिमेंट्स और एटम व्हिच पोजेस दिस एटॉमिक नंबर: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें वैलेंसी निकालना है। तो वैलेंसी हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान जाएंगे तो वैलेंसी अपने आप निकल जाएगा। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल। जब हम इलेक्ट्रॉन को उनकी सेल में डिवाइड करके अरेंज करेंगे उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर 1 है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरे में हीलियम में कितना? 2 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 होगा। तो तीसरे में लिथियम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगा। तो यहाँ पर क्यों 2 और 1 है, क्यों 3 नहीं हुआ? ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जो हम पहला सेल लेंगे उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरे सेल में ये जो 1 है तो ये दूसरा सेल हुआ तो वो जो दूसरा सेल है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसका कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है और जो थर्ड सेल है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है, पोजेस कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह हम कार्बन को 2 और 4 लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को 2 और 5 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को 2 और 6 लिख सकते हैं और फ्लोरीन को 2 और 7, नियॉन को 2 और 8। उसके बाद सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर है तो 2 पहले लिखेंगे, पहला सेल कंप्लीट हो गया। 8 लिखेंगे, दूसरा सेल कंप्लीट हो गया और उसके बाद 1 लिखेंगे। तो इसी तरह हम एक के बाद एक लिख सकते हैं। 2, 8, 2 पहला सेल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दूसरे सेल, उसके बाद तीसरे सेल। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम वैलेंसी कैसे काउंट? देन व्हाट इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका 1 है तो ये तो फर्स्ट सेल है और वो भी लास्ट सेल है तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 होगा। तो जब भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 होगा तो उस केस में वैलेंसी होगा वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मीन्स 1, 2, 3, 4 में जो भी वैलेंसी, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 ये चारों है तो उसमें वैलेंसी क्या होगा? जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका वैलेंसी होगा। मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है? 1, 2, 3, 4। जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है वो उसका वैलेंसी होगा, इसीलिए 1, 2, 3, 4। तो 1 अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 होगा तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी होगा। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 होगा तो वैलेंसी क्या होगा? 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें अगर हम 8 को डिडक्ट कर देंगे तो वो उसका वैलेंसी होगा। जैसे एग्जाम्पल ये देखो, 5 नाइट्रोजन का 5 है तो वैलेंसी क्या होगा? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। और ऑक्सीजन का 6 तो वैलेंसी क्या होगा? 8 माइनस 6 तो 2। तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 8 से क्यों माइनस हो रहा है सब? क्योंकि 8 जो है उसका ऑक्टेट रूल वो कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए 8 से माइनस हो रहा है। क्योंकि सेकेंड में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सेकेंड में मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन 8 है तो वो 8 से माइनस होगा। और 8 ये भी वैसे ही होगा।
अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा है और 8 है, 5 6 7 8, तो वैलेंसी क्या होगा, 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो हम सम नोबल गैस को कंसिडर करेंगे। नोबल गैसेस में ऑलरेडी उतने ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है जितना उनकी सेल में हो सकती है। इसीलिए हीलियम को अगर हम लेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, लेकिन वैलेंसी क्या है, 0 है। इसमें वैलेंसी क्यों 0 है, क्योंकि हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, एक ही सेल है उसका। हीलियम का कितना सेल है, एक ही सेल है, और उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसीलिए उसका वैलेंसी 0 है। उसके बाद और एक नोबल गैस है नियॉन। तो नियॉन में 2 और 8, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और सेकेंड केस में सेकेंड सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। तो 2 सेल तो कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए उसका 0 है। और आर्गन में भी वैसे ही है, आर्गन भी एक नोबल गैस है, 2 8 8। तो सारा सेल जब कंप्लीट हो जाएगा तो और कुछ इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसीलिए उसका भी वैलेंसी 0 हुआ। हम इसी तरह वैलेंसी काउंट करना सीखेंगे। मेनली ये फार्मूला याद रखेंगे वैलेंसी का, और नोबल गैस का तो ऐसे ही लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू you, then like, share and subscribe. Meet you next class.